अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक खुश और मज़े से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े से हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा स्पेशल है, आपने इसको एंड तक देखना है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और इसको शेयर भी किया करें। तो संडे का दिन था और इस वाला संडे तो बड़ा स्पेशल था, खासकर बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। उनको था कि हम मामा को सरप्राइज़ दें। तो सबसे पहले जो सुबह सुबह उनकी डिमांड आई थी ना, वो ये थी कि मामा हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, नाश्ता आप लोग नहीं बनाओ, नाश्ता मैं खुद ही बनाऊंगी। मुझे ये था हाथ ना जला लें, तो वैसे भी अभी छोटी हैं तो उनको वही काम करने देना चाहिए जो वो कर सकती हैं। मैंने उनको कहा कि आप टेबल पे नाश्ता लगा लेना, रेडी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और चाय का देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो ये अब पक रही है यहाँ पे। और मुझे चाय पीने की बहुत आदत हो गई है, मैं दिन में ज़रूर एक दफ़ा नाश्ते में चाय लेती हूँ। इसके बाद मैंने ये वाला आमलेट बनाया था। ये आमलेट जो है ना मेरे हस्बैंड और उसवा दोनों को पसंद है, बाप बेटी को। और अलीज़ा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वो कहती है मामा मुझे गमीज़े वाला एग नहीं खाना। तो उसके लिए मैं हाफ़ फ्राई एग बनाऊंगी। तो यहाँ पे इसमें शिमला गई थी, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और साथ में इसमें टमाटर, ज़ीरा कुटी। तो इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च और नमक डाल के तो मैंने ये आमलेट बनाया था और ये बड़ा मज़े का बनता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ अलीज़ा को पसंद नहीं। और यहाँ पे देखें चाय का कितना अच्छा कलर आया है और ये पक रही है और बड़ी मज़े की ये चाय बनी थी। तो नाश्ता हो गया था मेरा रेडी, आमलेट भी बन गया था। अब सिर्फ मैंने अलीज़ा के लिए हाफ़ फ्राई एग बनाना था। और मुझे अलीज़ा का जो उसने नाम रखे है ना, मुझे सुन के बड़ी हंसी आती है जब कहती है मामा मुझे गमीज़े वाला एग नहीं खाना। और ये अलीज़ा लेके आई थी मेरे लिए सरप्राइज़, ये केज़े कोहन, उसको पता है मामा को बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो उसने मुझे ये सरप्राइज़ दिया था, साथ में ये ब्रोचन लेके आई थी। और ये अलीज़ा के लिए मैंने हाफ़ फ्राई एग बनाया था, ये चाय थी और ये हमारा था जी संडे का नाश्ता। इसके बाद बच्चों ने मुझे दिए जी गिफ्ट, क्योंकि सबको पता है कि मदर डे था। और मदर डे पे हर साल जो सबसे पहला वो काम करती हैं अपने हाथ से मेरे लिए कार्ड बनाती हैं। तो इस साल उसवा ने बनाया था, तो लेकिन उसका स्कूल में है। तो वो कह रही थी मामा मेरी टीचर सिक हो गई थी तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब होगा तो फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो ये उसने सुबह सुबह मुझे जल्दी में बना के घर पे दिया था। और यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा लिखा था कि आई लव यू मम्मी, यू आर द बेस्ट। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा था ना, मुझे अपने जब वो कार्ड बना के लेके आती है ना, मुझे वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो चीज़ लगती है कि बच्चे अपने जहन से अपने खुद से सोच के लेके आती हैं, बनाती हैं। इसके बाद अलीज़ा ने बनाया था जिस स्कूल में, तो वो भी मुझे दिखा रही थी कि मामा मैंने आपके लिए ये बनाया है। तो यहाँ पे उसने डॉइच में लिखा था, तो वो मुझे पढ़ के बता रही थी और उसका भी यही मतलब था कि मामा आप सबसे प्यारी हो और वर्ल्ड की बेस्ट मामा आप। तो जब बच्चे आपके लिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें करते हैं ना, तो यकीन जाने बहुत खुशी होती है। और बच्चों को आदत भी होनी चाहिए आपको इस तरह के छोटे छोटे से सरप्राइज़ देने की। इस तरह से अपने से कभी हाथ से कार्ड बना के आपको दे दे, कभी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करें ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने उनके कार्ड पढ़े थे, फिर इसके बाद उन्होंने ये मेरे लिए गिफ्ट बनाए थे। सबसे पहले तो किटकैट दी थी मुझे गिफ्ट में और यहाँ पे मैं ओपन कर रही थी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं जो अलीज़ा ने मेरे लिए गिफ्ट बनाए थे वो मैं खोल रही थी। ये अलीज़ा ने मुझे दिए थे, इसमें चॉकलेट दी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये लीज़ा के मैं गिफ्ट खोल रही थी, साथ में वो कह रही थी मामा आपको कैसे लगे हैं, तो मैं उसकी तारीफ़ कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसी के साथ जब मैं गिफ्ट खोल रही थी ना, तो मुझे अपने अम्मी बहुत याद आए। क्योंकि होता है ना आपका घर में पूरे सारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा सा ना समझ होता है, तो वो मैं थी मुझे लगता है। और मेरे अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है ज़िंदगी में, शादी के बाद भी और ज़िंदगी के हर मौके पे भी। मेरी छोटी से छोटी तकलीफ़ पे मेरे अम्मी ने मेरा इतना ज़्यादा, पूरी पूरी रात जागते रहते थे जब मेरे बच्चे हुए। फिर अभी मेरे बच्चे माशाल्लाह से हो गए, फिर मैंने शहर अकेली नहीं थी जाती शादी के बाद। जब तक मैं पाकिस्तान रही हूँ मैंने अपने अम्मी के साथ ही शहर जाना, मुझे लगता था जैसे मैं अकेली गई मैं खो जाऊंगी। मुझे अपने अम्मी के बिना मुझे चलना आता ही नहीं था ज़िंदगी में। अभी भी मैं थोड़ी सी भी परेशान हूँ, थोड़ी सी भी खुश हूँ, तो मैं अपने अम्मी को फ़ोन करती हूँ, तो उनको बताती हूँ। क्योंकि माँ बाप, मुझे लगता है दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस जो रिश्ता है ना, वो आपके लिए कोई भी नहीं। आप अपनी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी भी लेके चले जाओ ना उनके पास, या उनको फ़ोन करके आप उनके साथ शेयर कर लो, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आप पुरस्कून हो जाते हो। जो आपको टेंशन परेशानी थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी लग रही होती है ना, वो आपको उनके साथ शेयर करने के बाद ना बिल्कुल ही वो ऐसे लगता है जैसे ये तो है ही नहीं। और यही हाल मेरा है।
और जिसके पास माँ बाप है ना, उसको दूसरे या तीसरे फ़र्द को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप मेरे लिए दुआ करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ जी मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनका साया हमेशा हम पे सलामत रखे। आप मुझे थोड़ा-सा सेल्फ़िश कह लें, खुदगर्ज़ कह लें, जो भी कह लें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक बूढ़ी हो जाऊँ, मुझ पे भी बुढ़ापा आ जाए, तो अल्लाह ताला इसी तरह मेरे अम्मी अब्बू को मेरे साथ रखे और मेरे बच्चों के साथ रखे, उनका साया हमेशा हम पे सलामत रखे अल्लाह पाक। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके बिना कुछ भी नहीं, अपने माँ-बाप के बिना। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग, बड़ा इमोशनल हो गया है। तो साथ में उसवा ने जो मुझे गिफ्ट दिया था, वो फ्लावर दिए थे, वो भी आपने देखे हैं। तो बच्चों ने मुझे मदर डे पे गिफ्ट दे के बहुत इमोशनल कर दिया था। इसके बाद फिर मैंने घर फ़ोन किया, मैंने अपनी अम्मी से बात की, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि छोटी वाली को कि आज आपने ना अम्मी को मदर डे ज़रूर विश करना है। हालाँकि वो ये ना अम्मी अब्बू इतने मासूम होते हैं ना, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों पे गुज़ारी होती है। उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। हमारे माँ-बाप यकीन जाने बड़े मासूम हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इनके साथ वक़्त गुज़ारना चाहिए। जितना भी आप गुज़ार सकते हो दिन में थोड़ा बहुत, उनको आपके पैसों से या आपकी आसाइशों से गर्ज़ नहीं होती, उनको ना आपके वक़्त से गर्ज़ होती है कि आप दिन में थोड़ा बहुत टाइम अपने अम्मी-अब्बू के साथ ज़रूर गुज़ारा करें, कुछ उनकी भी सुना करें। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, बड़ा इमोशनल हो गया था। तो साथ में मैंने आपके साथ अपने दिन की रूटीन भी शेयर की है। बच्चों ने जब मुझे गिफ्ट दिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं उनको बाहर लेके गई थी। मौसम आजकल यहाँ का इसी तरह का है, तो संडे का दिन था, तो फिर सारा दिन बच्चों को घर पे रख के बोर भी नहीं थी कर सकती, फिर उनको बाहर लेके गई। फिर इसके बाद घर आके जी मैंने खाना बनाया था, अपने लिए मैंने पुलाव बनाए थे और बच्चों के लिए मैंने पैकेट की नूडल बना दी थी, क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगी थी। साथ में उनकी फ्रेंड भी आई थी, तो फिर इन तीनों को मैंने इसी तरह पैकेट वाली नूडल बना दी थी। तो उम्मीद है जी आज आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का व्लॉग मैंने अपने अम्मी के नाम की है, तो हैप्पी मदर डे साथ में। और इसके साथ ही आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो साथ में मुझे इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।